नमस्ते छात्रों। तो आज हम कक्षा छठी सब्जेक्ट हिंदी तो आज एक हम सुंदर सी कविता देखने वाले हैं छात्रों। वह कविता का नाम है जो कि हमने पहले जो वीडियो था वह वीडियो में हमने जो कविता है स्वर लय में मैंने आपको गाकर बताई हुई थी। तो आज हर पंक्तियों का मैं आपको अर्थ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि आज जो कविता देखने वाले हैं वह कविता का नाम है सोई मेरी छोनारे, जो कि डॉक्टर श्रीपाद जी ने लिखी हुई कविता है। यह कविता में जो कविता के माध्यम से जो लोरी आपको सुनाई जाती है वह लोरी के माध्यम से आपका जो माँ के वात्सल्य भाव प्रकट किया गया है। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं छात्रों हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी। आज हम शुरू कर रहे हैं और उसमें आज हम देख रहे हैं सोई मेरी छोनारे। क्या देख रहे हैं छात्रों? तो सोई मेरी छोनारे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सोई मेरी छोना है उस जो डॉक्टर श्रीपाद जी ने लिखी हुई है उनके बारे में सबसे पहले हम जानकारी देखेंगे। 5 जनवरी 1932 में पारना आगरा के रहवासी है वह। उन्होंने रचनाएं देखिए कौन कौन सी की है। रचनाएं खिड़की से सूरज, आरी, उसके बाद कोयल, गुड़िया की शादी, इन्होंने ये सारी की सारी रचनाएं की गई है। तो छात्रों तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं सोई मेरी छोनारे। तो सबसे पहले हमने तो आपको सबसे पहले क्या करना है छात्रों? तो सबसे पहले आपका पेज नंबर 30 निकालना है। क्या निकालना है? पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पर आपको जो सारे के सारे पंक्तियाँ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए जो कि डॉक्टर श्रीपाद जी का जन्म भी आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके बाद उनका परिचय भी आपको दिखाई दे रहा है। ये सारी की सारी जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें मैंने सबसे पहले आपको ये कविता स्वर लय में गाकर बताई थी। वह आज फिर से जो पंक्तियाँ हम देख रहे हैं वह पंक्तियों का आज हम अर्थ सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि स्वर लय में तो हमने पिछले ही वीडियो में देखा था। ये वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? तो सारी की सारी जो पंक्तियाँ हैं वो पंक्तियों का अर्थ देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? अर्थ देखने वाले। सबसे पहले मैं आपको ये जो कविता है वह कविता में आने वाले जो शब्दार्थ है वो शब्दार्थ सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि आपको जब भी मैं अर्थ बता रहा हूँ तब अर्थ बताते समय आपको कोई भी जो वर्ड्स है, जो शब्द है, आपको हार ना जाए। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको यह कविता में आने वाले सारे के सारे जो शब्दार्थ हैं वो शब्दार्थ सबसे पहले बताने वाला हूँ। तो शुरुआत करता हूँ पहले शब्दों से। देखिए पहला शब्द दिया गया आपको छोना। छोना यानी नन्हा सा बच्चा। छोना मीन्स क्या? तो नन्हा सा बच्चा। उसके बाद नेक्स्ट है दीठ। दीठ यानी दृष्टि, नज़र भी आप कर सकते हो। उसके बाद तीसरा वर्ड है चांदनिया। चांदनिया यानी चंद्रमा का प्रकाश। उसके बाद चौथा वर्ड है अनहोनी। अनहोनी यानी अद्भुत। अनहोनी यानी क्या? तो अद्भुत। उसके बाद पांचवा वर्ड है दिठोना। दिठोना यानी गाल पर लगाए जाने वाली काली बिंदी। क्या है पांचवा वर्ष? दिठोना। दिठोना का मतलब क्या है? गाल पर लगाई जाने वाली काली बिंदी। उसके बाद नंबर 6 देखिए लोरी, जो कि हमारे पहले ही इसमें मैंने आपको कहा था लोरी यानी छोटे बच्चों को, जो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला सुंदर सा गीत, उसे हम क्या कहते हैं छात्रों? तो हम लोरी कहते हैं। उसके बाद आंगनिया। देखिए नेक्स्ट है आंगनिया। आंगनिया यानी छोटा सा आंगन। उसके बाद सलोना। सलोना यानी सुंदर। उसके बाद शेर। शेर यानी भ्रमण। तो देखिए ये सोई मेरी छोना रे, इसमें आने वाले सारे के सारे मुश्किल जो वर्ड्स है वो वर्ड्स मैंने आपको सारे के सारे बताए हुए हैं। तो जो भी वर्ड्स आपको हार्ड जाता हो, मुश्किल जाता हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। उसका भी मैं अर्थ आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो छात्रों
तो आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आज हम देखने वाले सोई मेरी छोनारे। क्या देखने वाले हैं हम? सोई मेरी छोनारे। सबसे पहले मैं आपके जो कविता है वह कविता का अर्थ सबसे पहले बताने वाला हूँ। मैं कौन सा अर्थ बताने वाला हूँ? जो सोई मेरी छोनारे, इसका जो भी सोई, सोई का मतलब क्या है? नींद ले रही है। मेरी यानी जो कि मेरी नन्ही सी बच्ची, और छोना यानी कि क्या? छोना, छोना देखिए हमने देखा है, छोना यानी नन्हा सा बच्चा। और देखिए तो इसका सबसे पहले मैं अर्थ बता रहा हूँ। सोई मेरी छोनारे, सोई मेरी छोनारे यानी जो मेरी लाडली है वह लाडली क्या कर रही है? तो मेरी जो छोटी सी नन्ही सी जो बच्ची है वो बच्ची क्या कर रही है? तो नींद ले रही है, सो रही है, इसका अर्थ है। तो ये हमने देखा जो कि कविता का जो नाम है उसका अर्थ देखा सबसे पहले। उसके बाद हम चलेंगे जो कि इनमें आने वाली जो पंक्तियां है वह पंक्तियों के बारे में हम देखने वाले। सबसे पहले जो 4 पंक्तियां मैं आपको गाकर सुनाने वाला हूं और उसके बाद उसका अर्थ भी आपको बताने वाला हूं। देखिए, मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छोना रे, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा डीठ डिठोना रे, सोई मेरी छोना रे। चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियाँ, मेरा दीठ दिठोना रे, सोई मेरी छोना, मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छोना रे, गीत सुनाए सोए तू, तू सोए और गाऊँ मैं, गीत सुनाऊँ सोए तू, तू सोए और मैं गाऊँ, मेरा दीठ दिठोना रे, सोई मेरी छोना रे। जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊँ मैं, जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊँ मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊँ मैं, मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छोना रे। तो देखिए छात्रों, ये हमने सुर लय में गाकर मैंने बताया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले की पंक्तियाँ, मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छोना रे, उससे सारी की सारी पंक्तियों का मैं सबसे पहले अर्थ निकाल रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो देखिए छात्रों, आपको क्या करना है? पेज नंबर 23 पर जाना है। गए सारे के सारे छात्र? गए? मेरे हिसाब से सारे के सारे छात्र पेज नंबर 23 पर गए हैं। तो 23 पर देखिए मैं कुछ पंक्तियाँ आपको बता रहा हूँ, उसका अर्थ भी मैं आज बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले पंक्तियाँ देखिए, मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छोना रे। देखिए, मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छोना रे। मेरा गेंद, गेंद आपको तो पता ही है, जो नन्हे से जो प्यारे से जो बच्चे होते हैं उनको जो भी आपको तो पता है, कभी वो छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, आप जब वह रोते हैं तो उनकी पिताजी या उनके माताजी, सबसे जो ज़्यादा माताजी जो माँ है उसकी, वो माँ क्या करती है? अपने जो लाले को, छोटे से प्यारे से बच्चों को क्या करती है? खिलौना देती है। क्या देती है? खिलौना। तो यहाँ पर कौन सा खिलौना दिया है नन्हे से प्यारे से बच्ची को? तो यहाँ पर गेंद दिया है। गेंद पता है, उसे हम बॉल कहते हैं अंग्रेजी में। तो एक जो मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छोना रे, मेरी जो लाडली है वह लाडली को खेलने के लिए एक गेंद दी है, और वह गेंद लेकर मेरी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची क्या कर रही है? खेल रही है। और कभी कभी आपको तो पता ही है, ज़्यादा खेलने के बाद जो नन्हे से बच्चे हैं, प्यारे से जो बच्चे हैं, जो लाडले हैं, माँ का जो लाडली है, वो लाडली जल्दी से जल्दी क्या करती है? सो जाती है। सोई मेरी
छोना रे। देखिए पहली पंक्तियों का अर्थ देखिए, मेरा गेंद खिलौना रे सोई मेरी छोना रे। जो मेरी नन्ही सी जो बच्ची है वो बच्ची को मैंने क्या दिया है, तो एक छोटा सा गेंद दिया है और वह गेंद खेल खेल कर वह मेरी जो नन्ही सी बच्ची है सोई मेरी छोना रे, जो मेरी नन्ही सी प्यारी सी जो बच्ची है बच्चा है वह क्या कर रहा है, तो सो रहा है। पहली पंक्तियों का अर्थ देखा छात्रों हमने, तो देखा क्या देखा, तो मेरा गेंद खिलौना रे सोई मेरी छोना रे, मेरी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची गेंद खेल कर क्या कर रही है, तो सो रही है। उतले निचले पंक्तियों में देखेंगे हम, झूला झूले सोने का झूले रेशम की डोरी। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियाँ यहाँ पर डॉक्टर श्रीपाद जी ने दी हुई है। क्या दी है, झूला झूले सोने का झूले रेशम की डोरी, मिटे सपनों में खोई सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीठ दिठोना रे सोई मेरी छोना रे। क्या बात है, कितना सुंदर यहाँ पर जो भी पंक्तियाँ यहाँ पर डॉक्टर श्रीपाद जी ने यहाँ पर दी गई है। देखिए झूला झूले सोने का झूले रेशम की डोरी, मेरी जो प्यारी सी जो या मेरा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है या बच्ची है उसको सुलाने के लिए, क्या कह रहा हूँ छात्रों मैं, जो नन्ही सी प्यारी सी बच्चा या बच्ची को सुलाने के लिए जो झूला होता है, झूला तो आपको तो पता ही है, जैसे कि आप जो नाग पंचमी है उस दिन भी झूला झूलते हैं या किसके घर पर जो भी झूले होते वह होती ही है। तो झूला तो आपको पता है, या छोटे जो नन्हा सा बच्चा होता है उसे क्या किस में सुलाया जाता है, तो झूले में सुलाया जाता है। उसी प्रकार जो माँ है अपने लाडली के लिए क्या कर रही है, झूला झूले सोने का झूले रेशम की डोरी। क्या, जो मेरा जो झूला है वह झूला कैसे होना चाहिए, जब वह झूल रहा है तो वह जो झूला है वह झूला किसका होना चाहिए, तो सोने का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, सोने का, क्योंकि मेरा जो लाला है जो लाडली है उसको सोने के लिए जो झूला होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, तो सोने का। देखिए छात्रों, झूला झूले सोने का झूले रेशम की डोरी, और जो आपको तो पता ही है जो नन्हा सा बच्चा है उसको सुलाने के लिए जो झूला होता है वो किसका होना चाहिए, माँ ने कहा, तो किसका होना चाहिए, तो सोने का होना चाहिए। और उसकी जो डोर है आपको तो पता ही है, झूले रेशम की डोरी, डोरी यानी जो डोर होती है आप उसे झूला झुलाते हैं, आपको तो पता ही है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वह जो झूला होता है, झूले को एक डोर वहाँ पर लगाई जाती है, वो डोर से क्या किया जाता है, वो डोर खींची जाती है और खींचने के बाद वो झूला झूलता है। तो इसी प्रकार जो झूला भी है वह झूले की जो भी डोर है वो डोर किसकी होनी चाहिए, तो रेशम की। रेशम तो आपको पता ही है, जो कि उससे रेशम से साड़ियाँ बनती है, उसके अलावा जो भी बहुत सारी चीज़ें रेशम से बनती है। और उसी रेशम की जो डोर है वो डोर किसके लिए मैं लाना चाहती हूँ, मेरी नन्ही सी प्यारी सी बच्चा को, जो नन्हा सा मेरा बच्चा है वो बच्चे के लिए मैं क्या कर रही हूँ, तो सोने का जो झूला है वो तो लाए, जो कि सोने का जो झूला है वो तो है, लेकिन वह झूले को रेशम की डोर मैं लगाना चाहती हूँ। ये हमने कितनी पंक्तियाँ देखी है, 3 पंक्तियाँ देखी है छात्रों अभी तक। मेरा गेंद खिलौना रे सुई मेरी छोना रे, झूला झूले सोने का झूले रेशम की डोरी। देखिए यहाँ तक पंक्तियाँ देखिए, जो नन्हा सा जो बच्चा है बच्चों के लिए झूला कौन सा वहाँ पर है, कि कौन सा माँ ने यहाँ पर दिया है, तो सोने का, और उसको जो डोर है वो डोर किसकी है, तो रेशम की डोर है। देखिए आगे की पंक्तियाँ देखिए छात्रों, आपकी किताब में देखिए, मिटे सपनों में खोई सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीठ दिठोना रे सोई मेरी छोना रे। मिटे सपनों में खोई, देखिए जब मेरे नन्हे से बच्चों को मैं सोने का झूला रेशम की उसे डोर, और जब मैं उसे मेरे नन्हे से बच्चों को मैं झूले में जब डालूंगी तो डालने के बाद मैं उसे डोर से, वो रेशम के डोर से मैं खींचूंगी, जब झूला झूलेगा तब वो मेरा नन्हा सा बच्चा क्या करेगा, मीठे सपनों में खो जाएगा। क्या, मीठे सपनों में क्या करेगा, वह खो जाएगा, और जब वो खो जाएगा तो वह उसी प्रकार सो जाएगा। देखिए मीठे सपनों में खोई सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीठ दिठोना रे सोई मेरी छोना रे। और जब वह मीठे सपनों में जब खो रहा है तो लेकिन ऐसे ही खो रहा है क्या वह, तो नहीं, सुन सुन परियों की लोरी, जब मैं सोने के जो झूला है रेशम की जो डोर है
उसमें मैंने मेरे लाडले को, मेरे नन्हे को, बच्चे को मैं जब सुला रही हूँ तो मैं उसे सुंदर सुंदर क्या सुना रही हूँ? परियों की लोरियाँ सुना रही हूँ। किसकी? परियों की लोरियाँ। और परियों की लोरियाँ सुनते सुनते मेरा जो लाडला है वह मीठे सपनों में क्या कर रहा है? खो रहा है। क्या कर रहा है छात्रों? तो खो रहा है। देखिए, सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीठ दिठो ना रे, सोई मेरी छोना रे। मैं परियों की लोरियाँ सुना रही हूँ सुंदर सुंदर। किसको सुना रही हूँ? मेरे लाडले को, मेरे लाडली को। मैं जो कि मेरा बच्चा फिलहाल झूले में जो कि सोया हुआ है उसे मैं परियों की लोरियाँ सुना रही हूँ। लोरी यानी क्या छात्रों? तो छोटे बच्चों को जब सुनाए जाने वाला सुंदर सा जो कि गीत, अंगाई गीत हम उसे कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो मैंने लोरी ये वर्ड भी आपको दिया हुआ है। मेरा दीठ दिठोना रे, सोई मेरी छोना रे। मेरे जो लाडला है वो लाडले को किसी की नज़र ना लगे। दीठ यानी नज़र, दिठोना रे किसी की, जो कि मेरे लाडले को किसी की नज़र ना लगे, दीठ ना लगे, दिठोना रे यानी इसीलिए मैं दिठोना का मतलब क्या है? तो नन्हा सा जो छोटा सा बच्चा होता है जब किसी की नज़र ना लगे, इसीलिए उनके गाल पर या उन जो भी उनके मुंह पर एक छोटा सा काला सा एक टीका लगाया जाता है, उसे क्या कहा गया है? दिठोना। मेरा दीठ दिठोना रे, सोई मेरी छोना रे। इसी प्रकार मेरी जो लाडली को किसी की नज़र ना लगे, इसीलिए मैं मेरे लाडली को क्या लगा रही हूँ? एक काला सा टीका लगा रही हूँ। ऐसा किसने कहा? जो कि डॉक्टर श्रीपाद जी ने ये पंक्तियों में आपको दिया गया है। सोई मेरी छोना रे। इसी प्रकार मेरा लाडला लाडली क्या कर रही है? झूले में सो रही है, जो कि वहाँ पर नींद ले रही है। तो देखिए छात्रों, हमने आज कितनी पंक्तियाँ देखी? जो कि मेरा गेंद खिलौना रे, सोई मेरी छोना रे, झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई, सुन सुन परियों की लोरी। मेरा दीठ दिठोना रे, सोई मेरी छोना रे। इतनी पंक्तियों का अर्थ हमने आज देखा। आगे की पंक्तियाँ देखिए छात्रों, पेज नंबर 30 पर, जो कि अगली पंक्तियाँ फिर से उसका भी अर्थ मैं आज बताने वाला हूँ। देखिए अगली पंक्ति देखिए, चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनिया। क्या? चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। मेरा दीठ दिठोना रे, सोई मेरी छोना रे। तो देखिए छात्रों, चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनिया। जब चांद तो आपको पता है, चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनी। क्यों नाच रही है? क्योंकि मेरी लाडली लाडला क्या कर रहा है? झूले में सो रहा है, इसीलिए चांद सितारे भी जाग रहे हैं। आपको तो पता ही है, जो रात का जब समय होता है, रात के समय में आपको चांद भी दिखाई देता है। चांद जो कि सुंदर सा उसका जो प्रकाश है वो प्रकाश आपको यहाँ पर देता है। देखिए चांद सितारे जाग रहे, सारे के सारे देख रहे आकाश से कि मेरा जो लाडला है वो क्या कर रहा है? वो चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांद। जैसे कि चांदनियाँ तो आपने देखी है, वह नाच रही है। इसका मतलब क्या है छात्रों? तो कभी कभी जो चांदनियाँ होती है वो चांदनियाँ कैसी होती है पता है आपको? जो कि लुक थी, जैसे कि आपको पता है शुरू बंद इस प्रकार होती है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि वो सारी की सारी चांदनियाँ क्या कर रही है? तो नाच रही है। चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनियाँ। इसलिए डॉक्टर श्रीपाद जी ने ये पंक्तियों में क्या बताया है? तो जो लाडली है, जो माँ की जो लाडली है, वह लाडली के लिए सारे के सारे जो चांद है, जो आकाश में होने वाले चांद सितारे जाग रहे हैं, नाच रही है चांदनियाँ। और चांदनियाँ भी नाच रही है। क्योंकि बच्चों को सुलाने के लिए वो सारी की सारी वह नाचती हुई आपको दिखाई दे रही है। आगे की पंक्ति देखिए छात्रों, फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनियाँ, मेरा दीठ दिठोना रे, सोई मेरी छोना रे। फूल खिले हैं चांदी के। देखिए जो फूल भी जो खिल रहे हैं वह किसके खिल रहे हैं? चांदी के। फूली मेरी आंगनियाँ, और सारे के सारे मेरी जो तो जब चांद सितारों का जो प्रकाश होता है, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है, जब अपने आंगन पर जब गिरता है तो ऐसा लगता है सारे के सारे जो फूल है, जो सितारे हैं, उनके जो प्रकाश ज़मीन पर जो आंगन में आता है तो ऐसा लग रहा है कि सारे का सारा जो
मेरा जो आंगन है कैसा हुआ है, फूलों से खिला हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि चांदी से भरा हुआ और फूली मेरी आंगनिया। इसीलिए चांद सितारों का जो प्रकाश है वो प्रकाश सारा का सारा मेरे आंगन में वहाँ पर गिर रहा है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी मेरी जो आंगनियाँ हैं वो फूलों से खिली हुई है। मेरा दीठ दिठो नारे सोई मेरी छो नारे। इसी प्रकार जो मेरा जो लाला है लाली है उसको किसी की डीठ ना लगे, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, तो मेरी लाडली को एक काला उसके गाल पर एक काला सा टीका लगा रही हूँ। इसी प्रकार सोई मेरी छोनारे। इसी प्रकार मेरी जो लाडली है लाडला है वो झूले में क्या कर रही है, सो रही है। तो देखिए छात्रों, आज हमने जो कि कौन सी पंक्तियाँ देखिए वो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। मेरा गेंद खिलौना रे सोई मेरी छोना रे, झूला झूले सोने का झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई सुन सुन परियों की लोरी, मेरा दीठ दिठो नारे सोई मेरी छो नारे। उसकी अगली पंक्तियाँ भी देखिए हमने। चांद सितारे जाग रहे हैं नाच रही है चांदनियाँ, फूल खिले हैं चांदी के फूली मेरी आंगनियाँ, मेरा दीठ दिठो नारे सोई मेरी छो नारे। तो देखिए छात्रों, ये जो भी इतनी जो मैंने पंक्तियाँ आपको जो पढ़ा कर बताई है तो इनका अर्थ भी मैंने आज के वीडियो में आपको बताया है। अगले वीडियो में बची हुई जो भी पंक्तियाँ हैं वो पंक्तियाँ हम देखने वाले हैं और वह पंक्तियों का अर्थ भी मैं कल के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और आपको छात्रों यह जो आज पंक्तियाँ देखी है वो पंक्तियाँ आपको देखनी है और देखने के बाद जो आपको पंक्तियों का अर्थ नहीं पता चला वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ तक के लिए रुकेंगे, कल अगले वीडियो में फिर से हम देखेंगे सोई मेरी छोना रे और जो अगली बची हुई सारी की सारी पंक्तियाँ कल की वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ तक के लिए रुकेंगे। धन्यवाद।